गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज का टॉपिक है आपके पास वो है फोर्स ऑन ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, अपने एक चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है। उसके लिए क्या लिए? सबसे पहले अपन ने एक स्फेरिकल सरफेस ली। इस स्फेरिकल सरफेस को अपन ने क्या दिया बेटा? प्लस क्यू चार्ज दिया। तो ये प्लस क्यू चार्ज आपको पता है कंडक्टर पे सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है? उसकी सरफेस पर आ जाता है। तो सारा का सारा प्लस चार्ज की सरफेस पर आ गया। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो गया आपके पास। अब ये देखो आप कि सारा का सारा चार्ज ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब इस वाले प्लस पर बाकी जितने भी प्लस है उसके कारण क्या लगेगा आपके पास? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, इस वाले प्लस पर बाकी बचे हुए प्लस के कारण क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब एक छोटा सा पर स्मॉल एलिमेंट ले, चाहे वो स्मॉल एलिमेंट यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, उस स्मॉल एलिमेंट पर जो रेस्ट पार्ट जो बचेगा ना उसके कारण अपने पास क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी आपके पास में? कहाँ की डायरेक्शन? आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्योंकि आपके पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है आपके पास में? बाहर की तरफ लगता है आपके पास में। इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी और फोर्स की बाहर की तरफ होगी बेटा, तो आपके पास किसकी? प्रेशर की डायरेक्शन की बाहर की तरफ होगी। क्योंकि आपके पास क्या होता है? P बराबर M/A होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इस कंडक्टर के आउटवर्ड और इनवर्ड दो पॉइंट लिए। तो आउटवर्ड हमने एक पॉइंट लिया P1 और इनवर्ड एक पॉइंट लिया P2। आपको ये पहले ही पता है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अपन पहले डायरेक्शन पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के बाहर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उसको अपन देखते हैं। तो EP1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। अब इस P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता, सारा का सारा चार्ज पर रहता है सरफेस पर। तो सरफेस पर सारा चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। तो P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब हमने क्या किया? इस स्फेरिकल कंडक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक तो स्मॉल एलिमेंट AB, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा? A, C और B। ठीक है बेटा। इस स्मॉल एलिमेंट है तो इसमें चार्ज कैसा होगा? स्मॉल होगा, dq। और इसका सरफेस एरिया भी कैसा होगा? स्मॉल, वो कितना होगा? ds होगा आपके पास में। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या बताया था कि अपन को स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स निकालना है। तो स्मॉल एलिमेंट पर अपन फोर्स निकालेंगे, मतलब AB पर फोर्स लगाएंगे किसके कारण? ACB पार्ट के कारण। तो आपको एक बात पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर QE। तो अपन फोर्स किसमें निकाल रहे हैं? स्मॉल एलिमेंट में। स्मॉल एलिमेंट में फोर्स कितना लगेगा? स्मॉल लगेगा कितना? DF। स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना? DQ। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये E की वैल्यू, क्योंकि फोर्स किसके कारण लग रहा है आपके पास? इस बचे हुए पार्ट ACB के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन किसके कारण लेंगे? इस बचे हुए पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या माना कि इस स्मॉल एलिमेंट AB का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन ने क्या मान लिया? E1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट AB इक्वल्स टू E1। ठीक है, इस AB का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया? E1। और रिमेनिंग पार्ट ACB इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड माना वो क्या माना अपन ने? E2। और ये भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ACB इक्वल्स टू E2। ठीक है बेटा। इसे मैं बता सकते हैं चाहे तो। ठीक है बेटा, ये किया अपन ने। ठीक, अब अपन क्या करेंगे? अपन अब क्या करेंगे? इन P1 और P2 पॉइंट पर अपन क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है बेटा। P1 पे और P2 पे अपन क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब आप P1 पॉइंट पे विचार करें। अब देखो आप इस P1 पॉइंट पे इस AB एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
पॉइंट पे जो AB का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है, और बाकी बचा पार्ट ACB का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी E2, तो E2 की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि E2 पे भी क्या है प्लस चार्ज, तो प्लस करंट क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन समान है, तो EP1 पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, E1 प्लस E2 के बराबर। EP1 की वैल्यू रखते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस, बात समझ में आ गई होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक, अब इस P2 पॉइंट पे विचार करें। अब P2 पॉइंट पे देखो विचार कर रहे हैं तो AB एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E1। अब इसके लिए E1 की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज, तो प्लस के कारण अभी भी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। P2 पे कर रहे थे तो P2 की तरफ अंदर की तरफ आ गई, E1 की डायरेक्शन तो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। लेकिन इस P2 पॉइंट पे E2 की डायरेक्शन होगी जो ACB के कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन अभी भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब इसके लिए E1 और E2 की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी आपके पास। किसके लिए, EP2 के लिए। तो EP2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2 पॉइंट क्या होगी आपके पास, रिजल्टेंट E1 माइनस E2। ठीक है बेटा, इसके लिए तो E1 एंड E2 इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, और इसके लिए E1 एंड E2 इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई, मतलब EP1 के लिए तो E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और P2 पॉइंट पे E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। EP2 की वैल्यू यहां से कर रखते हैं 0 0 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास, E2 के बराबर आ गई। ठीक है बेटा, अब इसको इक्वेशन नंबर 2, अब E1 की वैल्यू E2 के बराबर आ गई। अपने को मैंने क्या बोला था, आपके पास फोर्स किस पर लगेगा, AB पे, किसके कारण लगेगा, ACB के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे वो किसकी लेंगे अपन, ACB की, और ACB इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है अपने पास, E2। तो जहां ये इस इक्वेशन 1 में जो E1 था उसकी जगह पर क्या रख देंगे, E2 रख देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E2 प्लस E2, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2E2। ठीक है बेटा, E2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लेकिन अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास E2 की आ गई, तो फोर्स किस पे निकाल रहे हैं पर स्मॉल एलिमेंट पे, तो उसका मान क्या होगा आपके पास, DF होगा। ठीक है बेटा, DF होगा। उस DF की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, F बराबर QE। इस स्मॉल एटम चार्ज कितना है, स्मॉल है तो कितना होगा, DQ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण लगेगा आपके पास, ACB कारण, मतलब E2 लिखेंगे आपके पास। अब इस DF में आपके पास DQ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपके पास में, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो DQ बराबर क्या आ जाएगा, DQ बराबर आ जाएगा आपके पास, सॉरी DQ की वैल्यू पर रखेंगे नहीं, पहले अपन किससे रखेंगे, सिग्मा से निकालेंगे। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, DQ अपॉन में DS, और DQ की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास, सिग्मा DS। ठीक है बेटा, और E2 की वैल्यू पर कहां से रख देंगे, E2 की वैल्यू अपने पास क्या आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पर इसमें रख देंगे इस इक्वेशन को। DF की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, DQ की वैल्यू तो अपने पास क्या आई, सिग्मा DS, और सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां से चालू कर देते हैं। तो DF की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, DF की। लेकिन अपने को किस चीज की भी, टोटल फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो DF का इंटीग्रेशन तो कितना आ गया बेटा, F, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास DS। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, इसमें अपन चाहें तो सिग्मा की वैल्यू और रख सकते हैं, कि अभी अपन ने पढ़ा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये E इंटू एप्सिलॉन नॉट किसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो एक एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो F की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1/2 E का तो स्क्वायर रहेगा और एक अपने पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन में वो भी ds आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, फोर्स की वैल्यू आ गई। चाहे तो अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे। तो अपने पास प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो प्रेशर पर यूनिट एरिया आपके पास क्या होगा, देखें क्या आया था, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अपॉन में एरिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब अपन क्या निकालेंगे, प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो आपके पास df इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट ds। तो प्रेशर क्या होता है, P बराबर F अपॉन में A। तो ये तो क्या है आपके पास में F है, इसके अपॉन में ds आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो df इंटू ds इसके बराबर हो जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ds इधर आ गया, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं df अपॉन ds को p लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको भी क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, प्रेशर पर यूनिट एरिया। क्या हो गया बेटा, प्रेशर पर यूनिट एरिया। इसको भी अपन सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, दूसरा वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, वही 1/2 1/2 सिग्मा का स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एक एप्सिलॉन से कट जाएगा एप्सिलॉन। तो ये भी अपने पास एक किसकी वैल्यू आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, फोर्स और प्रेशर दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है। ये फॉर्मूला आपके पास अगली डेरिवेशन में काम आएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा आपके पास,